अफसर सुधारें ट्रैफिक के हालात, लगना चाहिए कि शहर स्मार्ट है, कहा देवनानी ने। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने ली परिवहन व यातायात विभाग की बैठक। यहाँ वहाँ खड़ी नहीं होंगी निजी बसें और ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा भी नियमानुसार व निर्धारित स्टैंड पर ही चलें। ट्रैफिक की समस्या वाले इलाकों पर विशेष फोकस कर चलाएं अभियान। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पुलिस, परिवहन व यातायात विभाग की शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को स्मार्ट बनाने की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा कि अब तक जैसा चलता रहा उसे बदलें। ट्रैफिक को पूरे नियमों और आमजन की सुविधा को देखते हुए संचालित किया जाए। निजी बसें, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और सिटी बसें निर्धारित रूट और स्टैंड से ही चलें। यातायात समस्या वाले क्षेत्रों के लिए विशेष प्लान बनाकर काम किया जाए। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने बुधवार को शहर की यातायात व्यवस्था संबंधी बैठक ली। उन्होंने पुलिस, परिवहन व यातायात विभाग को निर्देश दिए कि शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था को तुरंत प्रभाव से सुधारा जाए। अब पुराने ढर्रे के बजाय पूरी तरह नियमों के अनुसार काम किया जाए। शहर में सबसे बड़ी समस्या बेतरतीब यातायात की है, इसे सुधारा जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि शहर में विभिन्न स्थानों पर अवैध बस अड्डे संचालित हैं। इनमें गौरव पथ, देवनारायण मंदिर, जवाहर रंगमंच के पास, आजाद पार्क के सामने, एसपी ऑफिस के पीछे, कलेक्ट्रेट के सामने, रोडवेज बस स्टैंड के सामने, कोर्ट परिसर के समीप अवैध वाहनों का संचालन दिन भर होता रहता है। साथ ही टेम्पो और सिटी बस निर्धारित स्टैंड पर रुकने की बजाय कहीं भी खड़े हो जाते हैं। इससे यातायात प्रभावित होता है एवं दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। इस पर त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने शहर में विभिन्न चौराहों पर निष्क्रिय ट्रैफिक सिग्नल चालू कराने, सड़कों पर ब्रेकर नियमानुसार बनवाने, शहर के मुख्य चौराहों पर जेब्रा लाइन बनवाने, क्षतिग्रस्त डिवाइडर दुरुस्त करवाने को अधिकारियों को निर्देश दिए। जेल अस्पताल, रोडवेज बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में ई रिक्शा अव्यवस्था फैला रहे हैं। ई रिक्शा का संचालन नियोजन अनुसार किया जाए। उन्होंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस, ढाबा, दुकानों को अतिक्रमण नहीं करने दिया जाए, इन्हें नियोजित रखा जाए। इसके कारण अस्पताल की सड़क सिंगल रोड में तब्दील हो गई है। इस पर यातायात पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाए। शहर में निर्धारित स्थानों पर ट्रैफिक गुमटी लगवाई जाए। उन्होंने बताया कि रोडवेज बस स्टैंड के बाहर जयपुर के लिए अवैध मिनी बसों के संचालन पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाए। आगरा गेट पर रूट डाइवर्ट को सही किया जाए। सेवन वंडर के बाहर एक्सीडेंटल जोन बना हुआ है, इसे सुधारा जाए। मार्टिनल ब्रिज पर, रामप्रसाद घाट पर पुलिस की तैनाती की जाए। टहली गेट, दरगाह बाजार, नया बाजार, चूड़ी बाजार आदि शहरी क्षेत्रों में बिना परमिट के चल रहे टेम्पो और बैटरी ई रिक्शा पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शहर में पार्किंग व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाए। रामप्रसाद घाट से मेरवाड़ा स्ट्रीट तक अवैध रूप से गाड़ियां खड़ी रहती है, इन्हें निर्धारित पार्किंग स्थान पर खड़ा करवाया जाए। बाल भैरव मंदिर से दहली गेट तक और शोभराज के पीछे ऋषि घाटी तक अवैध वाहन खड़े रहने पर कार्रवाई की जाए। कड़क्का चौक पर सुगम यातायात व्यवस्था के लिए वन वे किया जाए। इसी तरह डिगी चौक में भी यातायात व्यवस्था को सुधारा जाए। आज निगम से संबंधित अधिकारियों की मीटिंग रखी थी, उसमें सीईओ और मेयर भी उसमें थे। तो शहर के लिए उनको निर्देश दिया कि जब तक आपकी नौकरी है, शहर आपका है। आज शहर की सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है, शहर की सीवरेज व्यवस्था बिगड़ी हुई है, और जो निगम की सड़कें हैं उसमें खड्डे हैं, और यहाँ तक अवैध निर्माण लगातार हो रहे हैं, लेकिन किसी की कोई जिम्मेदारी बनी नहीं। तो सबको पाबंद किया है कि इस 1 महीने के अंदर आप सफाई व्यवस्था ठीक ढंग से सुधार दें, और नाले के लिए ठीक है हमारा टेंडर किया हुआ है, पर आपको ठेले 12 ही महीने नाले, ये केवल बरसात के पहले टेंडर करते हैं और उसको भी फिर बरसात होने तक बहता रहता है। तो ये नाले बरसात के दिनों में भी और बाद में भी 12 महीने ये स्वच्छ रहे, इसको सुनिश्चित करें। साथ में जल कुंभी की बात भी आई, और जल कुंभी साफ करते साफ हो रही है। मुझे तारीख बताओ जिससे पूरी साफ हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या चाहिए वो बताइए। आपके पास जितने साधन है उसका भी उपयोग नहीं कर रहे हो, इसकी भी चर्चा की। और साथ में मीट की दुकानें अवैध चल रही हैं, ठेले अलग चल रहे, ठेले जितने लाइसेंस्ड हैं उनका वेंडिंग जोन या जो भी आप व्यवस्था करें, लेकिन जो अवैध चल रहे हैं यू शुड टेक द एक्शन। तो यहाँ मुझे कुल मिलाकर के कहना था कि एक्शन लेने की कोई प्रक्रिया है ही नहीं। एवरी ऑफिसर ओनली कमरे में बैठ के निर्देश जारी करने वाले बन गए। सबको कहा प्रशासन पाँव पे, अर्थात यू शुड बी ऑन द व्हील्स। हर व्यक्ति खुद प्रत्यक्ष वहाँ जा कर के दौरे करे और कामों को सुनिश्चित करे ताकि चीज़ें ठीक हो सकें। और अतिक्रमण हो रहे हैं
केवल आंखों से देखते किसकी जिम्मेदारी, वहाँ की जेईएन की जिम्मेदारी है, आके क्यों नहीं रिपोर्ट करता। और 5-5 फीट की गलियों में कई 5-5 मंजिला इमारतें बन गई और ये केवल दर्शक की भूमिका अदा कर रहे हैं। मैंने कहा दर्शक की भूमिका नहीं चलेगी, एक्शन लेने पड़ेंगे और आपके एक्शन में कोई बीच में नहीं आएगा। इस तरह की चर्चा हुई और इन्होंने वैसे अजमेर को उत्तर दक्षिण में सारे एससी एक्ससीएन की जिम्मेदारी दे रखी, लेकिन पिछले 5 साल में एक भी अधिकारी किसी जनप्रतिनिधि के साथ नहीं मिला, तो फिर करते क्या है। इस मामले में उनको स्पष्ट किया गया, निर्देश दिए कि आप इस काम को करो। फिर जहाँ पे निगम की भूमि है, अतिक्रमण हो रहे हैं और आप उसको शह दे रहे हो। भास्कर कार्यालय के पीछे 4000 वर्ग मीटर जमीन है, पहले दोनों अतिक्रमण हो गया। उसके साथ जो हमारे फाई सागर के ये जो चामुंडा माता के पास जो जमीन है, क्या नाम है उसका, ये अनासागर पुलिस चौकी के सामने वाली है भट्टे वाली गली, वहाँ बहुत बड़ी जमीन पे कब्जा होकर के लोग आराम से मकान बना रहे हैं। तो ये इंजीनियर डॉक्टर केवल पैसे उठाने के, तनख्वाह उठाने के लिए नहीं है। आई हैव टेकन देम, टेक द एक्शन। और अजमेर में आप हर महीने अपने अफसरों को रिपोर्ट करिए कि आपको जिम्मे जो काम था आपने क्या क्या किया, और जहाँ कठिनाई आई पहले उस दिन कठिनाई मत बताओ, यू सॉल्व द प्रॉब्लम। कुल मिला करके अफसर फील्ड में रह करके अपने जिम्मे काम को परिणाम तक लाने का काम करें, ये स्पष्ट है। ये स्मार्ट सिटी दिखना भी चाहिए, केवल स्मार्ट सिटी शब्द से नहीं। हमने साफ कर दिया काम, जो बताया काम ने, मुझे सफाई भी चाहिए, नाले भी साफ चाहिए, जलकुंभी भी हटनी चाहिए, आवारा कुत्तों की भी प्रॉब्लम आप करिए, जन से जुड़ी हुई बातों का समाधान करिए और उसमें आप मदद लीजिए, जनप्रतिनिधियों की मदद लीजिए। आप जहां आपको चाहिए उस सोच को आप ठीक करिए और साथ में जो जर्जर इमारतें हैं उसका भी तुरंत आप समाधान करें। और साथ में इन ठेले वालों की, टेम्पो वालों की, आप ठेले वाले जितने रजिस्टर्ड हैं उनकी व्यवस्था करो और जो नहीं है उनके जिम्मे जो भी आप संभव है आप नियमानुसार कार्रवाई करो। विशेष रूप से पार्क, यहाँ के 45 पार्क हैं निगम के, सब के सब जर्जर हो रहे हैं और पार्कों का जिम्मेदार बैठा है, सब हो रहा है। तो ये निगम के पार्क ठीक होने चाहिए, वहाँ जो जिम लगी हैं वो ठीक होनी चाहिए इत्यादि मैंने स्पष्ट उनको कहा है। और साथ में जो भी अफसर यहाँ पे जनता के हित में और अफसरों के निर्देशों के अनुसार काम करेगा तो अजमेर में टिकेगा, और जो काम नहीं करेगा ही शुड बी प्रिपेयर्ड टू गो फ्रॉम हियर।